साथियों नमस्कार, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, मैंने जब कल वीडियो अपलोड किया था कटहरी विधानसभा को लेकर के, तब लोगों ने कहा आप चिंता मत करिए, बसपा शून्य पर जाएगी। भाई साहब, बसपा शून्य पर जाए या फिर आसमान पर जाए, जो सच्चाई है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और सच यही है कि बसपा ना कभी खत्म हुई है और ना ही कभी खत्म होगी, इसे आप स्वीकार करें या ना करें। अब आपको बताते हैं कटहरी विधानसभा की वो सच्चाई जिसे आपके बाप दादाओं ने आप तक नहीं पहुंचाई। बिल्कुल सच है कहानी, इसे बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिएगा। अगर आप बसपा या अन्य किसी पार्टी के समर्थक हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि ये समीकरण आपको याद रहे और ये समीकरण आपके दिमाग पर सेट हो जाए। आज जो समीकरण मैं बसपा का कटहरी विधानसभा को लेकर आया हूं, उसे आप लोगों को सुनना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जो अति पिछड़े समाज को राजनीति में लेकर आई। 75 ऐसी उत्तर प्रदेश की अति पिछड़ी जातियां थी जो उत्तर प्रदेश में राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। बहन जी की सत्ता आने पर उन्हें सबसे पहले राजनीतिक से मुलाकात करवाया। आज आपको बता दें कटहरी विधानसभा में बहन जी ने कब कब चुनाव जीता, कितनी बार चुनाव जीता, कितना वोट मिला और जातीय समीकरण वहां का क्या कह रहा है। तमाम लोगों ने बसपा को शून्य कहा। मैं प्रवक्ता नहीं हूं बसपा का जो क्लियर करूं, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। इस वीडियो को एंड तक अगर आप देख सकते हैं तो प्लीज देखें, नहीं तो यहीं से छोड़कर आप जा सकते हैं। कटहरी विधानसभा में अब तक बसपा का चुनावी प्रदर्शन क्या रहा है, पहले हम उस पर नजर डालते हैं। बसपा ने सबसे पहले अति पिछड़े समाज को ज्यादा से ज्यादा राजनीति में लेकर आई। 75 जातियों को जो अति पिछड़े समाज से हैं, जैसे कि निषाद हैं, धोबी हैं, तमाम ऐसी जो जातियां हैं जो अति पिछड़े समाज में हैं, और प्रजापति समाज, बहुत सारी जातियां हैं यूपी में जो अति पिछड़े समाज में आती हैं। उन समाज के लोगों को बहन जी ने राजनीतिक भागीदारी दी। पाल समाज है, गड़रिया जिसे कहा जाता है, और तमाम ऐसी जातियां जो कहार समाज है, उन तमाम लोगों को बहन जी ने राजनीतिक अगर बारे में नहीं बताया होता, राजनीति अगर नहीं दिखाई होती, तो आज भी वो राजनीति नहीं समझ पाते। उनके दिखाने के बाद ही आज सपा, बसपा और सपा, भाजपा इत्यादि जितनी पार्टियां हैं वो उन्हें भागीदारी देने का काम कर रही हैं। यूपी में 75 जातियों को जोड़ा ही जोड़ा, लेकिन आपको बता दें कि बसपा का कटहरी विधानसभा में कैसे मजबूत गढ़ है, पहले आप इसे जानिए। उत्तर प्रदेश जिला अंबेडकर नगर, पहली बार बहन जी ने यहां से सांसदी लड़ा, और माफ कीजिएगा, पहली बार नहीं 3 बार सांसदी लड़ी और तीनों बार यहां से मायावती जी सांसद बनी। कटहरी विधानसभा के जो अंबेडकर नगर जिला है, यहां से बहन जी ने तीनों बार लगातार सांसद की चुनाव जीती हैं। अब बात करते हैं यहां पर बहन जी ने कितनी बार जीती। 1998, 1999 और 2004 में अंबेडकर नगर से सांसद बनी मायावती जी। अब बात करते हैं उपचुनाव की। बहन जी उपचुनाव भी लड़ी हैं और आज भी बहन जी उपचुनाव 2024 में लड़ रही हैं। क्या प्रदर्शन है, पहले आप समझिए। 1993 में बसपा के टिकट पर गैर सवर्ण विधायक जीते, यानी कि लगातार वहां पर सवर्ण विधायक ही जीतते थे लगातार 1993 तक। 1993 में पहली बार गैर सवर्ण विधायक जो है बसपा से जीते थे। पिछड़ी समाज से रामदेव वर्मा जी इस सीट से चुनाव जीते थे। उसके बाद 1996, 2002 और 2007 में ये 3 बार लगातार बीएसपी के टिकट से अति पिछड़े समाज के धर्मराज निषाद जी चुनाव जीते। 1996, 2002 और 2007 ये 3 बार लगातार बहन जी ने धर्मराज निषाद जी को चुनाव लड़ाया और उन्हें चुनाव जिताया भी। अब आप कल्पना नहीं कर सकते, लोग कहते हैं कि यहाँ बसपा कमजोर है। अभी और रुकिए, अभी तो बहुत गेम बाकी है। 2012 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तब बहन जी यहां से चुनाव हार गईं, दूसरे नंबर पर रही है। 2012 में जब अखिलेश यादव जी की लहर चल रही थी और 2012 में बहन जी ने कटहरी विधानसभा से चुनाव हारी और अखिलेश यादव जी शंखलाल मांझी जी को यहां से चुनाव जिताया। लेकिन फिर बहन जी ने 2017 में फिर यहां पर चुनाव लड़ी और चुनाव में अच्छा जीत दर्ज किया। यहां पर बहुत बढ़िया जीत 2017 में दर्ज किया।
अब आपको बताते हैं कटेहरी विधानसभा में बहन जी ने पहली बार कब चुनाव लड़ा और कितनी बार बैक टू बैक चुनाव जीती। पहले आप ये समीकरण समझिए। कटेहरी सीट पर बसपा ने पहली बार चुनाव लड़ी और दूसरे नंबर पर रही 1989 में, और उसके बाद 1991 में जब चुनाव लड़ी तब दूसरे नंबर पर रही। वहीं 1993 में तीसरी बार जब बहन जी ने चुनाव लड़ाया और तीसरी बार में ही बहन जी ने अपना विधायक कटेहरी विधानसभा से बनाया। अब बात करते हैं 1993 से, फिर जो है बहन जी ने 1996, 2002, 2007 ये लगातार 3 बार बसपा की यहाँ पर विधायक बने हैं। उसके बाद 2012 दूसरे नंबर, 2017 में फिर से जीत हासिल हुई। और अब बात करते हैं 2022 में। 17 के बाद 2022 जब चुनाव आया तब यहाँ पर बाईपोल हुआ और बाईपोल में बहन जी का जो वोट था 58,482 मत प्राप्त हुए और अच्छी कामयाबी हासिल की बहन जी ने। अब लोग कहते हैं बसपा शून्य आएगी। बहुत सारे लोगों ने कहा, मैंने सोचा एक समीकरण जो है बसपा का कटेहरी विधानसभा से उसको आप लोगों के सामने पेश किया जाए। अगर ये समीकरण आपको अच्छा लगे या सही लगे तो आप लोग मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। और वैसे भी आप किस जिले से देख रहे हैं, किस विधानसभा से देख रहे हैं, ये जरूर हमें बताइए। उससे हमें थोड़ा अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है कि इस राज्य से बसपा समर्थक या और अन्य पार्टियों के समर्थक मुझे देख रहे हैं। अब आपको बता दें कि 2022 में 58,482 मत मिले थे। वही 2017 में 84,358 वोट मिले थे। वहीं 2012 में 77,012 वोट मिले थे। वहीं 2002 में 53,213 वोट मिले थे। 2002 में 53,213 वोट और वहीं 1996 में 53,212 वोट और 1993 में 65,157 वोट पाई थी। वहीं पर 1991 में 20,151 वोट मिला था। 1989 में पहली बार जब कटेहरी विधानसभा पर लड़ी तब 22,444 वोट मिले थे। 22,444 वोट, ये दूसरे नंबर पर थी बहन जी। दूसरे नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर तीसरी बार 1993 में चुनाव बहन जी ने जीता। उसके बाद लगातार धर 96, 97, 7 तक चुनाव, 12 में चुनाव हारी बहन जी वहां से, फिर 17 में चुनाव जीती। तो आप कल्पना नहीं कर सकते। और 22 में बाईपोल हो गया, तब भी बहुत अच्छा वोट उन्हें मिला था। 58-60 हजार के वोट तकरीबन वोट मिला था। अब आप बताइए कि बहन जी यहाँ पर शून्य कैसे हैं। जो लोगों का कहना था कि बहन जी यहाँ पर शून्य आ रही हैं, वो प्लीज मुझे रिप्लाई जरूर कीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज आपको और बता देते हैं, बहन जी ने कुर्मी और दलित का समीकरण बहुत अच्छे से साध रखा है, बहुत अच्छे से, इतने अच्छे से कि आपको बता दें कि 2017 में जब बहन जी ने कुर्मी प्रत्याशी को उतारा तो वहां पर उन्होंने बहुत अच्छा चुनावी परफॉर्मेंस किया था और जीत 2017 में दर्ज किया था। अब जातीय समीकरण की बात यहां पर कर लेते हैं, कौन कितनी जाति के हैं। दलित 90,000 की आबादी है कटेहरी विधानसभा में। वहीं ब्राह्मण समाज 50,000 की आबादी है। कुर्मी समाज 45,000 की आबादी, जबकि मुस्लिम समाज की 35,000 आबादी है। यादव समाज 20,000 है। वहीं निषाद समाज 30,000 है। ये मोटा मोटा है। और आपको बता दें बहुत ऐसी जातियां हैं जो छूट जाती हैं। तो 90,000 दलित और 45,000 कुर्मी, ये 1,35,000 वोटों का समीकरण बहन जी बनाकर लेकर चलती हैं कटेहरी विधानसभा से। और इस बार कटेहरी विधानसभा में बसपा की पूरी टीम काम कर रही है। मतलब विश्वनाथ पाल जी काम कर रहे हैं, वहीं जितेंद्र जी काम कर रहे हैं। वहीं पर बात किया जाए तो मिशनरी इंदु चौधरी जी काम कर रही हैं। तमाम लोग अपने अपने स्तर से अपने अपने ग्राम सभा में देखभाल कर रहे हैं। और इस बार परफॉर्मेंस बसपा का कोई माने या न माने, लेकिन हर बार से बेहतर आएगा। और ये उपचुनाव की सीट बसपा के खाते में जा रही है। आप लोग बताइएगा, आप लोगों की क्या राय है। जय भीम, नमो बुद्धाय।